बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के महीने को इंतहाई बहुत ज़्यादा फ़जीलतों और ख़ुसूसियतों से नवाजा है। इसके जो फ़ज़ाइल और ख़साइस हैं उनमें से एक वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर लैलतुल क़द्र की रात को रखा है। लैलतुल क़द्र की जो रात है यकीनन ये बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत वाली और बाबरकत रात है। इसकी फ़जीलत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स लैलतुल क़द्र की रात को ईमान और सवाब की नीयत समझते हुए क़ियाम करता है, लैलतुल क़द्र की रात को, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले जितने भी गुनाह हैं सब को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। ये बहुत ज़्यादा अहमियत और फ़जीलत वाली चीज़ है। अब सिर्फ़ इतना नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को इस लैलतुल क़द्र की रात को नाज़िल फ़रमाया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ कि काफ़ी सारे लोग उनके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि कुरान मजीद तो 23 साला दौर नबुव्वत के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से नाज़िल होता रहा है, तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं कि हमने लैलतुल क़द्र की रात को कुरान मजीद नाज़िल फ़रमाया है। तो इसकी वजह क्या है, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कुरान मजीद को लौह महफूज के अंदर लैलतुल क़द्र की रात को नाज़िल किया था। उसके बाद लौह महफूज से कुरान मजीद इस दुनिया के ऊपर जो नाज़िल होता रहा है मुख्तसर अरसे में, कभी एक आयत, कभी 2 आयत, कभी एक सूरत, इसी तरह कुरान मजीद के कुछ हिस्से नाज़िल होते रहे जो कि 23 साल में कुरान मजीद का नुज़ूल मुकम्मल हुआ है। तो इसीलिए अल्लाह फ़रमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह फ़रमाते हैं कि आपने कैसे पहचाना है लैलतुल क़द्र को, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहरिन। अल्लाह फ़रमाते हैं कि ये जो लैलतुल क़द्र है खैरुम मिन अल्फ़ शहरिन, 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने कितने होते हैं? 83 साल और 4 माह। यानी कि एक शख्स जो है वो 83 साल और 4 माह अल्लाह की इबादत करता है, और एक शख्स जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रात को अल्लाह की इबादत करता है, क़ियाम करता है, तो उसको 83 साल और 4 महीने का एक रात जागने का, ये जो लैलतुल क़द्र है इसकी एक रात इबादत करने का सवाब अल्लाह तबारक व तआला 83 साल और 4 महीने का सवाब अता फ़रमाते हैं। और ये उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत इसलिए रखी है कि पिछली जितनी भी कौमें गुज़री हैं अम्बिया की, उनकी उम्रें जो थीं वो काफ़ी लंबी थीं। कई जो थे 100 साल से ऊपर ही थी सारी, कई 500 साल, कई 1000 साल, कई इससे ऊपर भी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कि उनकी नेकियां ज़्यादा हो जाएंगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत चूँकि इनकी उम्रें थोड़ी हैं इसीलिए हमारी नेकियां थोड़ी होंगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फिर ये शर्फ़ बख्शा है लैलतुल क़द्र की सूरत के अंदर। खैरुम मिन अल्फ़ शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात को फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं और फ़रिश्तों के साथ जो फ़रिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, वो भी ज़मीन के ऊपर तशरीफ़ ले आते हैं। अल्लाह के जो रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है इस रात को होता है बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के साथ वो हर काम करते हैं। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। अल्लाह फ़रमाते हैं कि ये जो रात है ये सलामती वाली है, और इसकी जो सलामती है ये कब तक रहती है? हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि जब तक फ़जर तुलू नहीं होती, यानी कि अगला दिन शुरू नहीं होता, अगले दिन की सुबह सादिक नहीं होती,
तब तक इस रात की सलामती जो है वो बाकी रहती है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कुरान मजीद का नुज़ूल इसी महीने के अंदर हुआ है। इसी रात की, एक रात की इबादत 83 साल और 4 महीने की इबादत के बराबर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया खैरुन मिन अल्फ़ शाहरिन, 1000 महीनों से भी बेहतर है। इसी तरह इस रात का जो क़ियाम करता है उसको अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले के सारे अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये जो रात है इसका नाम क्या है? इसका नाम लैलतुल क़द्र है, यानी क़द्र वाली रात। अब इस क़द्र से कई माने मुराद लिए गए हैं। क़द्र का एक माना तकदीर भी होता है कि जिससे ये साबित होता है कि इस रात को तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं। आम तौर पे हमारे मुआशरे में एक रात मशहूर है जिसको लोग कहते हैं कि शब बरात, उसको शब क़द्र भी कहते हैं कुछ लोग। तो वो कहते हैं कि इस रात को तकदीर के फ़ैसले होते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत के मुताल्लिक़ फ़रमाया है। इसका नाम भी क़द्र है, जिसका माना तकदीर होता है, यानी कि तकदीर के फ़ैसले इसी रात को होते हैं। और इससे मुराद ये भी है कि क़द्र का माना तंगी का भी होता है। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सरीन ने इस क़द्र की तफसीर कुछ इस तरीके से भी की है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि अल्लाह ने फरमाया कि इस रात को फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। तो इसका एक मतलब ये भी है कि फ़रिश्ते इतनी तादाद में नाज़िल होते हैं कि ये ज़मीन तंग हो जाती है। उन फ़रिश्तों की कसरत की वजह से, आबादी और घुमसान की वजह से ज़मीन तंग हो जाती है। लिहाजा क़द्र का माना तंगी भी है। इसी तरह क़द्र का माना अंदाज़ा भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को कन्फर्म नहीं रखा। यकीनन किसी को भी इस रात का इल्म नहीं, और हदीस के अंदर भी सराहत के साथ नहीं कहा गया कि कौन सी रात है, बल्कि हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी असरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। तो अंदाज़े के तौर पे कहा गया है कि ये इसीलिए ये अंदाज़े वाली रात भी हो सकती है। इसके और भी कई सारे मानी बताए गए हैं। तो बहरहाल ये रात जो है, इसके मामले में किसी का कोई भी इख्तलाफ नहीं है। शब्बे जो बरात है, इसी तरह शब मेराज है, उस हवाले से बहुत सारे मुहद्दिसीन का, उलमा का, आजकल के ज़माने के बहुत सारे लोगों का आपस में उलमा का इख्तलाफ है। कुछ सही कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं उनको। लेकिन ये जो लैलतुल क़द्र है, इसमें किसी का कोई भी इख्तलाफ नहीं है, सब इस पे मुत्तफ़िक़ हैं, क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर इसके सरीह दलाइल मौजूद हैं। कोई भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि लैलतुल क़द्र के अंदर कितनी इबादत की जाए। अब कुछ लोग मसरूफ़ होते हैं, इतना टाइम नहीं होता, या उनको मसरूफ़ियत की वजह से, थकावट की वजह से, बीमारी की वजह से वो अगर पूरी रात क़याम नहीं कर सकते तो वो ये पूछते हैं कि हम इस रात में कितनी इबादत करें तो हमें इस पूरी रात का सवाब मिलेगा। देखिए भाई, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो हैं वो बड़े मेहरबान है। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इमाम के साथ क़याम करता है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला पूरी रात का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह चाहे तो जिसने सिर्फ़ और सिर्फ तरावीह पढ़ी हुई है इमाम के साथ इस रात को, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरी रात का सवाब दे दे। इसी तरह ये भी हो सकता है कि कोई शख्स इसके अंदर जितनी भी इबादत करेगा, जितनी नेकियां करेगा, उन नेकियों को 84 साल, 83 साल और 4 माह के साथ ज़रब लगाई जाएगी। ये भी हो सकता है। बहरहाल मुनासिब यही है कि जितना भी हो सके, जिस शख्स के लिए जितना भी मुनासिब हो सके, वो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करे। ऐसी दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताई कि जब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस रात को पा लूँ तो आप मुझे बताएं कि मैं इस रात को अल्लाह की बारगाह में क्या दुआ करूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फ़ाज़ सिखाए वो ये अल्फ़ाज़ थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये तिर्मिज़ी की हदीस है और सही दर्जे की है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू बेशक माफ़ करने वाला है, करीमुन मेहरबान है, करम करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा
तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़ाफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अब देखें कि सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके जहन में भी कई सारी दुआएं हो सकती थीं, लेकिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास दुआ का मुतालबा किया है कि ताकि मैं जो दुआएं करूँगी वो इतनी ख़ास नहीं होंगी, बल्कि ख़ास दुआ वो होगी कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। तो इस दुआ को याद करें, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ है। और जो शख्स, यकीन कामिल है कि जो शख्स इस दुआ को सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में करेगा, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उस शख्स को, उसकी शख्स की दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात की सआदतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।